हाँ सर, हाँ आज स्टार्ट करते हैं। हाँ हम लोग का क्या है सर, डिटर्मिनेंट समाप्त हो चुका है। 9th लेक्चर तक अपलोड हो चुका है वीडियो। हम लोग समाप्त कर चुके हैं डिटर्मिनेंट। हाँ अब जब भी जो भी क्वेश्चन है सर, आगे 2-3 लेक्चर और लिया जाएगा। हाँ ये जो भी रहेगा, हाँ ये सिर्फ जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समझ गए सर। तो जिनको बच्चा सिर्फ आईएससी के लिए पढ़ना है, हाँ वो 9th लेक्चर तक पढ़कर छोड़ दें। हाँ अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। और जिनको जेईई मेंस एडवांस का तैयारी करना है, वो आगे का लेक्चर देख सकते हैं। 2-3-4 लेक्चर और रहेगा। हाँ सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहने वाला है सर। हाँ इसमें कुछ ज्यादा टॉपिक था नहीं सर। हाँ एक प्रॉपर्टीज पे हम लोग टॉपिक पढ़े, क्वेश्चन किए हैं, और एक क्या है सर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्रैमर्स रूल वगैरह जो था, हाँ इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं सर। हाँ हम सर 2019 और 2020 का हाँ क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। इसमें सिर्फ इस टॉपिक से सर, हाँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से अभी तक टोटल 2 साल में 25 क्वेश्चन पूछ चुका है। समझ सर, 24 से 25 क्वेश्चन हाँ ये कर चुका। उसमें सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था सर, हाँ वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं। समझ ना सर, जेईई मेंस से एडवांस से जो अच्छा क्वेश्चन था वो हम यहाँ ले चुका सर। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आज पता चल जाएगा कितना जेईई मेंस सर आसान पूछता है एक टॉपिक से। हाँ ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, इससे 2 ही टॉपिक प्रॉपर्टीज से पूछ सकता है या यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन सर। समझ गए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ कोई भी आईएससी का क्वेश्चन इसमें नहीं रहने वाला है सर। हाँ तो स्टार्ट करते हैं सर। आप क्या कीजिएगा, एक काम सर, हाँ कि आप पहले इस क्वेश्चन को लिखकर पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। समझ रहे बात को, पहले खुद से ट्राई करने के बाद हाँ फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। हाँ सर तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हाँ सर देखिए सर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, लेट lambda be a real number for which the system of equation this and this system of linear equation has infinitely solution। हाँ यानी मेनी सॉल्यूशन है सर। हाँ तो पूछ रहा है कि लेम्डा इज अ रूट ऑफ, हाँ तो किस क्वांटिटी का लेम्डा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हाँ लेम्डा किसको सेटिस्फाई करेगा। तो सर मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या लगाते हैं सर, डेल्टा इक्वल टू 0। फिर से एक बार बता देते हैं सर, अगर यूनिक सॉल्यूशन रहता है तो उसका कंडीशन क्या लगता है सर, डेल्टा इक्वल टू नॉट 0। यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिपल सॉल्यूशन, समझे सर, यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिपल सॉल्यूशन। हाँ सर मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या लगता है सर, सबसे पहले डेल्टा इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन हुआ मेनी सॉल्यूशन का। हाँ फिर दूसरा कंडीशन क्या लगाएंगे, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा y इज इक्वल टू 0 और डेल्टा z इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया सर जी, मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन हो गया। हाँ लेकिन सबसे पहला कंडीशन क्या है, डेल्टा इक्वल टू 0। इसके बाद ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है सर, डेल्टा इक्वल टू 0। इसके बाद सर डेल्टा x और डेल्टा y और डेल्टा z में से कोई एक 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोला जाता है सर, नो सॉल्यूशन। क्या बताया सर, यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू नॉट 0, ये मेनी सॉल्यूशन का हो गया। ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन का। हाँ सर यूनिक सॉल्यूशन में एक ट्रिपल सॉल्यूशन आता है, उसका भी कंडीशन क्या लगता है सर, डेल्टा इक्वल टू नॉट 0। और नॉन ट्रिपल का मतलब क्या होता है सर, डेल्टा इक्वल टू 0। ये सब याद होगा सर आपको। हाँ तो अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट सर। हाँ बनाना क्या लिखा हुआ सर, लेफ्ट, हाँ क्वेश्चन तो हो चुका है। तो क्या करते हैं सर, कंडीशन क्या लगाते हैं सर, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा सर, 1 4 3। हाँ 1 4 3। y का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा सर, 1 लैम्डा 2, 1 लैम्डा 2। और यहां से कितना हो जाएगा सर, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा सर जी। और क्या हो जाएगा सर, -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0। यहां से क्या हो जाएगा सर, हाँ ये कवर होगा, इसके सर के ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो इसके लिए क्या आ जाएगा सर, -4 लैम्डा और +2 लैम्डा। समझ रहे हैं सर, -4 लैम्डा और +2 लैम्डा, -2 लैम्डा है। हाँ -2 लैम्डा और यहां से आ जाएगा माइनस सर ये कवर, तो -16 और +3 लैम्डा। हाँ तो 3 लैम्डा क्या हो जाएगा, -16 और यहां से आ जाएगा सर +1। हाँ ये कवर 8 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0। तो लैम्डा कितना आ गया सर, -2 लैम्डा और -3 लैम्डा, -5 लैम्डा और -3 लैम्डा, -8 लैम्डा। हाँ सर -8 लैम्डा और न्यूमेरिकल यहां कितना हो गया सर, +16 और +8 +24। तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा सर, -24, यानी कि लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया सर, 3। तो अब हम लोग चेक करेंगे सर कि लैम्डा किसका रूट है, ये तो पूछ रहा है कि लैम्डा इक्वल टू 3 किसका रूट है। हम लोग सेटिस्फाई करेंगे। रूट किसको बोला जाता है सर, जो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो देखते हैं लैम्डा क्या करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा सर, 9। हाँ यहाँ 9 माइनस -4 बच जाएगा, ये नहीं होगा आंसर। हाँ ये आउट हो गया। यहाँ सर ये भी नहीं हो पाएगा। हाँ सर 9 + 9 यहाँ हो जाएगा। हाँ यहाँ कितना हो जाएगा सर, 9 और -3 और माइनस, हाँ ये हो जाएगा सर। हाँ तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सर जी। हाँ जितना क्वेश्चन है सर, हाँ 19-20 का ही क्वेश्चन होगा जनरली। समझ गए, जनरली क्वेश्चन, हाँ सब क्वेश्चन नहीं है, बट जो भी है 19-20 से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है सर। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ सर देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्या लिखा हुआ है सर, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हाँ लेमडा म्यू बिलोंग टू रियल नंबर हाँ हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन देन वैल्यू ऑफ लेमडा प्लस म्यू, यानी क्या बोल रहा है सर, लेमडा और म्यू का क्या बोल रखा है सर, वैल्यू निकालने के लिए हाँ। तो मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या लग जाएगा सर, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हाँ। तो डेल्टा इक्वल टू 0 करते हैं क्या हो जाएगा सर, 1 1 1 हाँ सर 1 1 1, यहाँ से क्या हो जाएगा सर 1 2 3 1 2 3, यहाँ से कितना हो जाएगा सर 1 2 लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0, समझ रहे सर। तो यहाँ से कितना हो गया सर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा सर 2 लेमडा माइनस 6 हो गया सर। यहाँ से लग जाएगा सर माइनस कितना हो जाएगा लेमडा माइनस 2 हाँ सर, ये कवर हो लेमडा माइनस 2, और यहाँ से सर प्लस ये कितना हो जाएगा सर 3 माइनस 2, यानी कि क्या हो जाएगा सर 1 ही रह जाएगा इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0। तो लेमडा कितना हो गया सर 2 लेमडा माइनस लेमडा, सिर्फ लेमडा रह गया सर, सिर्फ लेमडा रह गया। यहाँ से कितना हो गया सर -6 और +2, -6 +2 और +1, यहाँ कितना हो गया सर 3 1 4, यानी कि -2 सॉरी कितना रह गया सर, ये -6 यहाँ से +2 और +3, यानी कि -3 रह गया इस तरफ हाँ, यानी कि लेमडा का वैल्यू क्या आ गया सर 3 लेमडा का वैल्यू। अच्छा म्यू का वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है सर, म्यू कहाँ है सर, ये बात को पता चल रहा, म्यू कांस्टेंट में है और मेनी सॉल्यूशन बोल रखा है, इसका मतलब क्या हुआ सर कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों में से कोई एक 0 के बराबर कर देंगे तो म्यू का आ जाएगा सर, क्योंकि म्यू उसी में तो यूज होगा, या तो डेल्टा एक्स में यूज होगा, डेल्टा वाई में या डेल्टा जेड में कहीं पे यूज होगा म्यू हाँ, और जहां पर भी होगा वहां पर क्या कर देंगे सर लेमडा का वैल्यू 0 कर देंगे। ऐसे भी मेनी सॉल्यूशन के लिए पहला कंडीशन डेल्टा इक्वल टू 0 हाँ, उसके बाद तीनों में से किसी और 0 के बराबर हम लोग कर लेंगे हाँ। तो नाउ फिर क्या करेंगे सर कि डेल्टा x इक्वल टू क्या कर देंगे सर 0। तो डेल्टा x इक्वल टू 0 में क्या होता है सर कि x का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे हाँ, सबसे पहले क्या लिखेंगे कांस्टेंट लिखेंगे हाँ सर। कितना हो गया सर, यहाँ से 5 6 और म्यू हो गया सर, 5 6 और म्यू। अब कितना बच गया सर 5 6 म्यू तो हो गया हाँ। अब y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा सर 1 2 3, और यहाँ क्या हो जाएगा सर 1 2 लेमडा, लेमडा वैल्यू क्या कर लेंगे सर 3 कर लेंगे हाँ, इज इक्वल टू क्या लगा लेंगे सर 0 हाँ। यहाँ क्या लग गया सर प्लस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा सर इस तरफ कर लेते हैं हाँ, कितना हो जाएगा 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा सर 6 माइनस 6 0 हो जाएगा सर, 6 माइनस 6 0 हाँ सर। यहाँ कितना हो जाएगा सर माइनस क्या सर 1 2 ये हुआ ना 5 टाइम्स 1 ये सर, ये 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 सर रो कॉलम C2 C3 इक्वल हो गए। अच्छा सॉरी हाँ सही बोल रहे हैं, ये तो इक्वल हो गया, इसका वैल्यू ही 0 हो गया हाँ, इतना इक्वल टू 0 0 बराबर 0 हो गया समझ रहे हैं सर, ये 0 बराबर क्या हो गया सर 0, यानी कि ये तो म्यू पे डिपेंड ही नहीं किया हाँ, यानी कि म्यू म्यू कहीं से कैंसिल हो रहा होगा जरूर हाँ। इसके मतलब क्या हो, यानी कि यहाँ से आंसर निकाल पाना म्यू का पॉसिबल नहीं हो पाया हाँ, कोई बात नहीं। डेल्टा x इक्वल टू 0 क्यों तो नहीं है, डेल्टा y इक्वल टू 0 करेंगे तो आ जाएगा। ये बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं सर, डेल्टा y करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 0 हाँ, ये भी तो कर सकते हैं, तीनों एक साथ चारों एक साथ 0 होता है ना। तो डेल्टा y इक्वल टू क्या होगा सर 5 6 म्यू, यहाँ लिख लें सर 5 6 म्यू हाँ सर। फर्स्ट में x का कोएफिशिएंट आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ क्या हो जाएगा सर 1 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा का स्थान कर ले 3 सर हाँ। अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस हाँ सर, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा सर 18 माइनस 2 म्यू हो जाएगा, 18 माइनस 2 म्यू माइनस 5 हाँ, 3 माइनस 2 यानी कि 1 हो जाएगा सर, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा सर प्लस ये कवर कितना हो जाएगा सर म्यू माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया सर 0। कितना हो गया माइनस 2 म्यू और प्लस म्यू, यानी कि सिर्फ माइनस म्यू सर हाँ, माइनस म्यू। यहाँ कितना है सर 18 माइनस 5 माइनस 6 11, यानी कि इधर कितना हो गया सर माइनस प्लस 7 सही बोल रहे हैं, प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हाँ, माइनस 5 माइनस 11 हाँ ये हो गया, यानी कि म्यू का वैल्यू कितना हो गया सर 7 हाँ। यहाँ देखिए गया सर, म्यू तो डरने का चीज नहीं हाँ, 0 बराबर 0 सेटिस्फाई हो गया है तो सही ना, 0 बराबर 0 है तो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत तो कष्ट तो कोई गलती था नहीं कंडीशन, लेकिन म्यू यहाँ से क्या हो जाता है सर कैंसिल हो जाता, तो म्यू का वैल्यू निकल नहीं पा रहा था ये हाँ, तो इस वजह से क्या किया डेल्टा y से निकाल लिया हाँ। तो देयरफॉर लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया सर 3 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया सर 10 हाँ सर, ये आंसर हो गया सर हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर हाँ सर, ये क्वेश्चन हाँ सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कुछ अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है, कुछ अलग कंसेप्ट इसमें सीखने वाले हैं सर जी हम, तो इसको स्टार्ट करते हैं ना सर। क्या लिखा हुआ है सर, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हाँ, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है सर डेल्टा इक्वल टू 0
सर ट्रिवियल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, तो नन के मतलब क्या हो गया सर, मेनी सॉल्यूशन। हाँ तो क्या लगा देंगे सर, डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ सर सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ सर डेल्टा इक्वल टू 0 करने क्या हो जाएगा सर, 2 1 2 सही है ना जी, 2 1 2। y का क्या हो जाएगा सर, 3k और -1। हाँ सर z का क्या हो जाएगा सर, -1 -2 -1 -2 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी 0। समझ रहे सर। अब क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 2 को कवर करेंगे, क्या हो जाएगा सर, k -2 आ जाएगा सर, k -2। यहाँ से कितना हो जाएगा सर, -3, तो 1 और +4। हाँ 1 +4 यानी क्या हो जाएगा सर, 5। और यहाँ से कितना हो जाएगा सर, -1, ये कवर -1 और -2k, -1 -2k इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 0। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया सर, देखिए 2k। हाँ सर 2k और यहाँ से +2k यानी कि 4k हो गया सर, सर +2k 4k हो गया ना। और कांस्टेंट कौन कौन हो गया सर, हाँ -4 -15 यानी कितना हो गया सर, -14 नहीं -19 हो गया। हाँ 19 हो गया ना, -4 और -15 19। हाँ और +1 यानी कि -18 इज इक्वल टू 0 यानी k का वैल्यू कितना हो गया सर, 9/2। हाँ अब सर इसका क्या करते हैं, हाँ वो देखिए कि वैल्यू किस चीज का निकालने बोल रखा है सर, x y y y y z और z y x प्लस k का वैल्यू तो आ गया सर। अब ये सब का वैल्यू कैसे निकलेगा सर, हम समझे बात को सर, ईमानदारी समझिएगा क्या करने वाला है सर। थोड़ा सा हम इस पोर्शन को मिटाते हैं हम, ताकि इस तरह हम इस पोर्शन में रहते हैं, k का वैल्यू तो आ चुका है सर। हम k का वैल्यू तो 9/2 है सर, पूरी ही मिटा देते हैं, आप लोग कर भी लीजिएगा। इतना k का वैल्यू याद रखिएगा सर, 9/2 है। अब देखिए सर k का वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन में क्या करते हैं जी, सेटिस्फाई करते हैं ना k का वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन देखिएगा सर, क्या आ जाएगा, 2x + 3y - z इज इक्वल टू 0 सर। हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, k का वैल्यू क्या रख देंगे, 9/2 रखते हैं सर। आपको 2x में पता है, एलसीएम लेंगे तो ये 2x ये 9y और माइनस कितना हो जाएगा, 4z। हाँ कितना हो जाएगा सर, 2x + 9y, हाँ +9y और सर 2 तो ये हो जाएगा -4z हो जाएगा सर। हाँ -4z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0। अब क्या बोल रखा है सर, यहाँ क्या है, 2x - y + z इज इक्वल टू क्या है सर, 0। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं सर जी थर्ड। हाँ थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, हाँ सर सीख लेते हैं हम लोग। हाँ सर ये क्लियर हो गया, k का वैल्यू निकालकर क्या करते हैं, इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करवा दें। अच्छा सर पहला इक्वेशन में देखिएगा कि पहला वैल्यू किस चीज का निकालना है, x y y यानी कि सर है कौन नहीं, z। अब सर हम सोचते हैं कि इस इक्वेशन में ऐसे सॉल्व करते हैं जहां z को भगा दें। समझे सर, हम x y y वैल्यू यानी कि x और y में रिलेशन रहना चाहिए। हाँ तो हम z को हटा दें, इसमें क्या करें सर कि z ही कैंसिल हो जाए, 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। देखो तो सही, 1 और 3 कैंसिल हो रहा। हाँ तो क्या करेंगे सर, 1 + 3 कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो गया सर, z से z कैंसिल हो गया प्लस करने पर, यहाँ कितना हो गया सर, 4x + 2y इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 0। हाँ यहाँ कितना कर लेते हैं सर, 4x - 2y। हाँ अपने को रिलेशन क्या चीज में चाहिए बाबू, x y y, x y y यानी कि ये y को इधर ला दें और ये 4 को इस तरफ लेते चले जाएं, तो क्या हो जाएगा सर, देखिएगा x y y। हाँ इस चीज को इधर लेते आ गए, हाँ और ये 4 को इस तरफ लेते चले गए। हाँ कितना हो जाएगा, -2/4 यानी कि x y y का वैल्यू क्या आ गया बाबू, -1/। समझ गए सर। अच्छा अब किसका वैल्यू चाहिए बाबू, y y z का, तो किसको कैंसिल होना पड़ेगा, x को। x कैंसिल कैसे होगा सर, किसी में भी हाँ कोई शब्द 2x किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हाँ आ जाएगा। तो 1 - 2 कर लेते हैं। हाँ तो क्या हो जाएगा सर, 1 - 2, तो 1 - 2 करते ये कैंसिल हो गया कैंसिल। 1 - 2 करते -6y चमक रहा है सर आपको। हाँ तो कितना हो जाएगा सर, -6y। हाँ -6y और ये माइनस हो रहा, ये +4z हो गया सर, +4z यानी कि यहाँ +3z इज इक्वल टू 0 बच गया। यहाँ कितना हो जाएगा सर, -6y इज इक्वल टू -3z, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया सर। अब पूछ रहा क्या सर, y y z। हाँ यानी कि y by z। हाँ यानी कि ये z इधर आ गया, तो ये 6 नीचे चला गया सर, तो 3y क्या हो गया सर, 6 बोले तो 1/2। हाँ y by z का वैल्यू क्या आ गया सर, 1/2।
2। अब देखिए क्या बोल रहा है सर, जेड बाई एक्स, जेड बाई एक्स, जेड बाई एक्स कैंसिल करने के लिए किसको कैंसिल करना पड़ेगा, वाई को। वाई कैसे कैंसिल होगा सर, ये तो प्लस में, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सोचो ना 3 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। हाँ तो क्या होगा सर, 1 को और प्लस 3 इंटू 3, सही है सर। हाँ हम मन ही मन कर लेते हैं। हाँ क्या हो जाएगा सर, इसमें तो 3 है, इसमें 3 करते हैं सर, हमको दिखने लगा, ये देखिएगा 6x दिख रहा, माइनस 3y और प्लस 3z इज इक्वल टू 0 दिख रहा सर। अब दोनों में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हाँ ऐड करते हैं, ये से वो कैसे 3y ये कैंसिल हो गया सर, ये कैंसिल हो गया, ऐड कर रहे हैं सर, तो 2x और प्लस 6x, 8x, y से y कैंसिल हो गया सर, माइनस z और प्लस 3z, यानी कि सर 2z, हाँ प्लस 2z इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0। हाँ यानी कि 8x इक्वल टू माइनस 2z। अब क्या पूछ रहा है सर, जेड वाई एक्स या एक्स वाई, हाँ जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स ना, यानी कि ये x इधर आएगा सर, हाँ तो ये 2 इधर आ जाएगा सर, तो माइनस 8/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो गया सर, जेड वाई एक्स, यानी कि वैल्यू कितना हो गया सर, -4। हाँ सर ये हो गया। तो अब वैल्यू खेलते हैं। हाँ ठीक है, अब कितना हो जाएगा सर, एक्स वाई वाई का वैल्यू क्या हो गया सर, -1/2, -1/2 सर। वाई बाई जेड का वैल्यू क्या हो गया सर, +1/2, हाँ है इसे, हाँ क्या हो गया, +1/2। x का वैल्यू कितना हो गया सर, और k का वैल्यू कितना हुआ था सर, 9/2। ये कैंसिल हो गया सर, 9/2 होने का मतलब क्या, 4.5, -1/2, हाँ उसमें 4 चला गया, कितना बचा, हाफ बच गया, 1/2। आंसर कितना हो गया सर, बी। हाँ सर तो आप खुद से जाकर एक बार ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। हाँ सर इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ क्या लिखा हुआ है सर, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस दैट, हाँ हैज अ सॉल्यूशन x y z, हाँ इसका सॉल्यूशन क्या है सर, x y z है, z इक्वल टू नॉट 0, देन x y हाँ लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। बोला सर x y किस पे लाई कर रहा है, हाँ सर किस पे लाई कर रहा है x y z सर। हाँ इसमें कोई सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं दिया है सर, कोई सॉल्यूशन नहीं सर, हाँ कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिया है, समझ रहे बात, कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रखा है, x y z कुछ तो होगा। अच्छा हैज अ सॉल्यूशन, हाँ सर इसको ना हम पहली बार जब बना रहे थे हम भी पूरा तरीका से फंस गए थे। हाँ निकल नहीं पा रहे थे। हाँ लेकिन फिर जब दूसरा तरीका अटेम्प्ट किया है, बड़ा शानदार अटेम्प्ट निकला। हाँ देखिए कैसे करना है सर, अगर चारों ऑप्शन देख लीजिए सर, हाँ इसमें चारों अगर ऑप्शन देख लीजिए तो कहीं पे जेड का यूज नहीं किया है, हर जगह कितना है सर, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई है सर। इसका मतलब आप क्या समझते हो बाबू, कि जेड है ही नहीं, जेड दुनिया में है ही नहीं। अब सोचो दुनिया में से जेड कैसे निकाला जाएगा, मैथ की दुनिया में, मैथ की दुनिया में मैथ की दुनिया में जेड कैसे हटाया जाएगा, अबे के जेड है यहाँ माइनस के जेड है, दोनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। हाँ तो मानते हैं इसको 1, मानते हैं इसको 2, मानते हैं इसको 3 मान लेते हैं। सोचो ऑप्शन में जेड है ही नहीं, यानी कि एक्स और वाई में आंसर रहने वाला है, तो जेड को हटा ही दो दुनिया से। हाँ तो दुनिया से हटाने के लिए क्या करते हैं सर, 1 + 3 कर दिए, तो 1 + 3 करते हैं सर, x और ये 4x हो गया सर। हाँ यहाँ क्या हो गया सर, -2y और -y, -3y, और जेड जेड तो कैंसिल हो गया सर, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 4। हाँ कितना हो गया सर, 4x - 3y - 4 इक्वल टू 0। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ सर क्या लिखा हुआ, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू क्या है सर, रियल नंबर फॉर विच द लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल। हाँ नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया सर, डेल्टा इक्वल टू 0। तो वो c का वैल्यू निकालने के लिए आपको नहीं बोल रखा है, वो c का वैल्यू तो निकालना ही है, लेकिन c का जो वैल्यू आएगा उसमें से जो बड़ा रहेगा वो वैल्यू आंसर का लाएगा। हाँ चाहता था इसको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ c, यानी c का कितना वैल्यू आया वो पूछ सकता था। हाँ तो मान चलिए c का वैल्यू 3 आ गया, 3 माने 3 नहीं, c का 3 वैल्यू आया अलग अलग। हाँ अब उसमें से ग्रेटेस्ट कौन है उस चीज का वैल्यू पूछेगा, यानी कि c का वैल्यू से निकालने से खुश नहीं होने वाला है ये, समझ रहे सर। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिवियल से, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हो जाएगा सर, डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ ऐसा बात हो चुका है बहुत ज्यादा सर, तो बात करना बेवकूफी है। हाँ तो आप क्या करते हैं सर, लगाते हैं। हाँ क्या हो जाएगा सर, 1 c, अबे तीसरा क्वेश्चन नहीं लिखा, यहाँ पे क्या था सर, ये इक्वेशन है, इसमें क्या था मिस था, 3 को ये इक्वेशन लिखा हुआ है सर। हाँ
क्या नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ तो सर देखिए x का मान c। हाँ सर ये लिखा हुआ, ये डेल्टा इक्वल टू आपका लिखा हुआ है सर। हाँ अब c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं सर, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, इसका प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से ये कवर तो 1 माइनस सी दिख रहा है सर, 1 माइनस सी। हाँ 1 माइनस सी स्क्वायर, हाँ माइनस माइनस प्लस सी सर। हाँ ये कवर और ये कवर, यहाँ कितना हो गया सर, माइनस सी स्क्वायर। हाँ माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस सी। हाँ सर ये कवर सी स्क्वायर प्लस सी। हाँ सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 0। यहाँ से कितना हो गया सर, 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हाँ सर यहाँ से मल्टीप्लाई होने पर माइनस सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, माइनस सी क्यूब। हाँ सर इसका इससे किए तो माइनस सी क्यूब, इसका इससे किए तो सर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया सर जी, 0। हाँ सर यहाँ से कितना हो जाएगा सर, माइनस सी क्यूब माइनस 2 सी क्यूब हो गया सर, ये मर गया। हाँ यहाँ से माइनस सी स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर, ये खत्म, अब बच गया क्या, प्लस 1 ना, प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 0। सही है ना, कि वो गड़बड़ है, सी का कोएफिशिएंट तो नहीं है। हाँ अब कितना हो गया सर, 2c क्यूब प्लस 3c स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम आपको बताए होंगे सर हाँ कि क्यूबिक को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप कांस्टेंट टर्म के पास जाए, हाँ कांस्टेंट टर्म का, हाँ फैक्टर उसका क्या कहते हैं, फैक्टर क्या क्या होता है सर, किससे डिवाइड हो सकता है, प्लस माइनस 1 से। हाँ इसी में से कोई फैक्टर क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1 सेटिस्फाई करके देखते हैं हम, तो 1 को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, 2 प्लस 3 माइनस 1, ये तो नहीं हुआ। हाँ माइनस 1 करके देखते हैं सर, माइनस 1 करते हैं यहाँ सर, देखिए माइनस 2 चमकेगा आपको। हाँ क्यूबिक है ना, तो माइनस 1 का पावर 3 कितना जाएगा, माइनस 2। आइए सर आपको प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 और माइनस 1 कैंसिल हो गया सर, यानी c इक्वल टू माइनस 1 क्या हो गया सर, सेटिस्फाई कर गया। c इक्वल टू माइनस 1 क्या हो गया सर, सेटिस्फाई कर गया। तो c प्लस 1 इज अ फैक्टर हो जाएगा सर इसका। c क्या है, पुट c इज इक्वल टू माइनस 1 इज सेटिस्फाई। हाँ देन c प्लस 1 इज फैक्टर, c प्लस 1 इसका फैक्टर बन गया सर। तो c प्लस 1 इसका फैक्टर बनते हैं, इसे क्या करते हैं सर, डिवाइड कर लेते हैं, 2c क्यूब प्लस 3c स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर क्या 2 सेटिस्फाई कर रहेगा, नहीं दे सकते हैं। हाँ नहीं 2 उसका फैक्टर ही नहीं है 2। हाँ 1 का फैक्टर नहीं है 2 ना। ऐसे आप कोई भी सेटिस्फाई करता है, ये तो थोड़ा सा ट्रिक है, कोई कंसेप्ट नहीं है ये ट्रिक है। हाँ सेटिस्फाई कर गया, हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है ना जिसको, वही वाला ये है। हाँ जल्दी से सॉल्व हो जाता है। हाँ सर तो आप जब बीटेक का फर्स्ट ईयर कीजिएगा ना, वो क्यूबिक चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर यहाँ कितना है सर, यहाँ 2c स्क्वायर लग गया सर, यहाँ कितना हो गया 2c क्यूब, ऐसे से किया सर 2c स्क्वायर, सही है ना सर। हाँ सर हाँ ये कैंसिल हो गया सर, ये यहाँ से कितना आ गया बोलूं, c स्क्वायर माइनस 1। तो c स्क्वायर माइनस 1 लाने के लिए क्या होगा सर, इसका इससे c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ तो कितना आ जाएगा c स्क्वायर, और इसका इससे किया तो सर प्लस c। हाँ सर यहाँ क्या हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो बच गया क्या सर, यहाँ माइनस c और माइनस 1 बच गया सर। तो इसका मतलब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा सर जी, माइनस 1। हाँ माइनस 1 लगाते क्या, माइनस c और माइनस 1। हाँ यानी कि ओवरऑल क्या, प्लस प्लस, यानी कि ओवरऑल क्या हो गया सर, 0। देयरफॉर, हाँ देयरफॉर इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं अब सर, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2c क्यूब प्लस 3c स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को क्या लिख सकते हैं सर, एक तो c प्लस 1 इंटू दिस लिख सकते हैं सर। तो क्या हो जाएगा सर, c प्लस 1 इंटू 2c स्क्वायर प्लस c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया सर, c प्लस 1, इसमें क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं सर 2c स्क्वायर प्लस 2c और माइनस c। हाँ प्लस हो गया, और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ तो यहाँ कितना हो गया सर, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बाबू, 2c के यहाँ c प्लस 1 और यहाँ से आएगा माइनस 1 लेते हैं, तो c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो और क्या आ गया सर, c प्लस 1, हाँ c प्लस 1 और 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया सर, c प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो c का वैल्यू एक माइनस 1 हो गया यहाँ से सर, और यहाँ से कितना हो गया सर, 1/2, यानी c का टोटल वैल्यू कितना है सर। हाँ ठीक, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c। तो इन दोनों में बड़ा कौन है सर, 1/2। हाँ तो 1/2 अपना क्या हो गया सर, आंसर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, हाँ सर स्टार्ट करते हैं हम, क्या लिखा है, हाँ द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लेम्डा। हाँ यानी लेम्डा का वैल्यू पूछ रखा है कितना होगा सर। हाँ लेम्डा का वैल्यू पूछ रखा है कितना बोल रखा है सेट में। हाँ फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब सर डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ सर नॉन सॉल्यूशन मतलब क्या आ रहा है सर, डेल्टा इक्वल टू
0। हाँ, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। अच्छा सर, एक गलती हम लोग कर रहे हैं ना। हाँ, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं कि हम लोग का जो इक्वेशन लिखा हुआ ढंग का इक्वेशन ही नहीं लिख रखा है, क्योंकि इस तरफ क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, जबकि अभी भी x का कोफिशिएंट है। तो ढंग से पहले क्या करना पड़ेगा सर, लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा सर कि ढंग का लीनियर इक्वेशन ही बना, इस तरफ से कांस्टेंट होना चाहिए, बट अभी भी क्या है, x का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में, अगर x का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या आप 1 बोलोगे? आप 1 बोलोगे? ना 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 ना, 1 नहीं बोल सकते आप। इधर क्या लेमडा x, इधर भी x का कोफिशिएंट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा सर, इस तरफ लाना पड़ेगा। हाँ, इस तरफ लाना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरफ जब लाएंगे, जब x कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस लेमडा। तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ 1 माइनस लेमडा। हाँ, तो पहले ढंग से इक्वेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा सर 1 माइनस लेमडा x हो जाएगा सर। हाँ, इसको इस तरफ लेते आगे, अब लिखेंगे माइनस 2y और माइनस 2z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0। समझ रहे हैं? अब y यहाँ लिखते हैं सर। हाँ, यहाँ लेमडा y है। हाँ सर, तो इसका सेकंड इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा सर x, और जब y को कॉमन ले लेंगे, हाँ, तो क्या आ जाएगा सर 2 माइनस लेमडा y हो जाएगा सर। इस तरफ लेमडा आ गया, अब प्लस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0। हाँ सर, और इस तरफ क्या हो जाएगा ये सर माइनस x माइनस y। हाँ, और अच्छा, ये तो सिंपल माइनस लेमडा z होगा, सही है ना? माइनस लेमडा z इक्वल टू 0। माइनस लेमडा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0। हाँ, अब नॉन ट्रिवियल है। हाँ, नॉन ट्रिवियल। अब ये आ सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 0 सकते, क्या हो जाएगा सर 1 माइनस लेमडा, और यहाँ से 1 और यहाँ से सर माइनस 1। अब सही है सर। अब y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सर माइनस 2 माइनस लेमडा और माइनस 1। हाँ सर, यहाँ से कितना हो जाएगा सर z का माइनस 2 1 और माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा सर। हाँ सर। हाँ सर, तो अब इसको क्या करेंगे, इसके सर के ऊपर क्या लगा देंगे सर प्लस माइनस प्लस। हाँ, तो सर देखिएगा क्वाड्रेटिक में पूछा जाएगा सर, क्वाड्रेटिक चाहे क्यूबिक में आएगा। हमको लगता है मे भी क्यूबिक में आएगा। हाँ सर, ऐसे डायगोनली इसका मल्टीप्लाई देखिए ना। हाँ, लेमडा 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 तो क्यूबिक क्या आएगा हमको भी नहीं पता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा सर आप लोग। हाँ, प्लस माइनस प्लस लगा के क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, या तो क्वाड्रेटिक बनेगा या क्यूबिक बनेगा। हाँ, तो देखिएगा कि कितना डेल्टा का, कितना लेमडा का कितना वैल्यू आता है। समझ रहे, यही तो बोल रखा है द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लेमडा। तो लेमडा का अगर 1 वैल्यू आता है तो सिंगलटन लिख लेगा। हाँ, लेमडा का अगर 2 वैल्यू है, कंटेन मोर था, अगर 3 एलिमेंट आता है तो मोर देन 2 हो जाएगा। हाँ, अगर 2 ही वैल्यू आता है ये हो जाएगा, कुछ आएगा नहीं, एम्प्टी हो जाएगा। हाँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा सर आराम से। बहुत ही आसान है। आप इसको लेमडा का वैल्यू निकालिएगा। हाँ, देखिएगा कितना वैल्यू आया है। समझ रहे सर? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, इसको बना लीजिएगा। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेगा, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस where ABC are non zero, यानी कि ABC का वैल्यू 0 नहीं है। हाँ, रियल नंबर हैज मोर देन 1 सॉल्यूशन। हाँ, मोर देन 1 सॉल्यूशन मतलब हम लोग क्या जानते हैं सर, एक सॉल्यूशन से ज्यादा, तो सीधे हम लोग कहां चले जाते हैं सर, इन्फिनिटी पे चले जाते हैं। हाँ, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए क्या लगेगा सर, डेल्टा इक्वल टू 0। अच्छा सर, एक बात देखिएगा, चारों ऑप्शन में क्या दे रखा है, ABC में रिलेशन दे रखा है। ABC में क्या दे रखा है सर, रिलेशन दे रखा है। अब सोचिए ABC कहां यूज होगा, ABC डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z में यूज होगा। तो डेल्टा हम लोग क्यों निकाल रहे हैं सर, चेक कर लेते हैं 0 है कि नहीं। तो डेल्टा 0 होना भी तो जरूरी है, लेकिन इससे हम लोग को पता है कि आंसर नहीं आने वाला है। क्यों पता है कि आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि ABC का तो यूज ही नहीं है। जब ABC का यूज ही नहीं तो ABC में हम लोग का आंसर आएगा कहां से। तो आंसर हम लोग का ABC से कहां से आएगा सर, अपने को पता है कहां से आने वाला है। एक्चुअली में ये 0 0 0 के बराबर दिया होगा। हाँ, ऑप्शन गलती लिख दिया। ये सब 0 के बराबर है। 0 के बराबर है, इधर 0 के बराबर है। डेल्टा हाँ हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन दिया है तो सही ही होगा। हाँ, इसलिए डेल्टा बराबर 0 तो आएगा ही आएगा, ये तय है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वाला दिया है। हाँ, इसलिए डेल्टा आना 0 तो बनता ही बनता है। हाँ, तो फिर खैर इस पे हम लोग उलझना नहीं है। अगर सीधा अगर एग्जाम में बैठे हुए थे इस पे उलझते भी नहीं है, लेकिन अभी समझाना है, पढ़ाना है, इसमें थोड़ा बता देते हैं कि क्या कैसे कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यहाँ क्या लिख लेंगे सर 2 3 1। हाँ सर, 2 3 1, यहाँ सर 2 माइनस 1 माइनस 3, यहाँ कितना जाएगा सर 3 5 2। हाँ सर, इज इक्वल टू 0। हाँ, ये 0 तो आना ही चाहिए, तभी इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होगा। मान के चलो यही अगर 0 नहीं आया तो दैट मींस क्वेश्चन वाला गलत लिखा है, क्योंकि मेनी सॉल्यूशन का बात करो डेल्टा 0 ही नहीं आया। हाँ सर, तो फिर बकवास वाली बात होगा ना। तो सर इसको कर लेते हैं हम 2, यहाँ कितना हो जाएगा सर माइनस 2 और प्लस 5 ना, माइनस 2 और प्लस 15 यानी 13 होगा।
यहाँ से हो जाएगा -2, हाँ ये कवर बने 6 -5 यानी कि 1, यहाँ से +3 यानी कि -9 और +1 यानी कि -8 इज इक्वल टू 0, यानी कितना हो गया 16 -2 और -24 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। हाँ ये तो पहले ही बोल रखे थे इसका वैल्यू 0 आना ही चाहिए, हाँ लेकिन अपने को ये भी पता था कि आंसर नहीं आने वाला है, हाँ तो इससे बनाने से कोई फायदा नहीं, इसको इसलिए मिटाते हैं हम, इसे खाई कोई बात नहीं, खाई मिटा देते हैं। अब समझते हैं सर कि जब ए बी यूज दिया हुआ तो अपने को वैल्यू का मेनी सॉल्यूशन का बात करते हैं डेल्टा x इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, हाँ तभी तो आंसर आएगा। तब क्या करते हैं सर डेल्टा x इक्वल टू 0, यहाँ क्या यूज कर लेंगे बाबू a b c आ गया a b c, हाँ सर तो आ गया a b c। अब क्या हो जाएगा सर 2 -1 -3 2 -1 -3 3 5 2 इज इक्वल टू सर 0, प्लस माइनस प्लस आ गया सर, तो ए से रिलेशन क्या आ गया सर -2 और +15, अच्छा यही बोला गया -2 और +15 यानी कि 13, यहां से आ गया सर -2 ये कवर 2b - 5c, सही है ना 2b - 5c +3 इज इक्वल टू क्या होगा सर ये कवर -3b और +c इज इक्वल टू 0, हाँ सर यहां से कितना हो गया 13a और -4b, समझ रहे हैं सर -4b और -9b, हाँ -13b, हाँ सर यहाँ से कितना हो गया +10c, दिख रहा सर +10c और +3 सब 13 वाह क्या बात है, ये तो मजा आ गया जी। a - b + c इज इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन हुआ a - b, अब वैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो, हाँ खैर कोई बात नहीं -b, अच्छा देखो a c प्लस में सर यहाँ देखिए माइनस में यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई किया है, हाँ सर तो क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर b - a - c हो जाएगा सर, माइनस अपने मल्टीप्लाई करनी है, हाँ ये तो ऑप्शन ए नहीं मिल रहा था लेकिन आइडिया कहाँ से मिला सर कि b यहाँ प्लस में दोनों माइनस में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ऑप्शन ए क्या हो गया सर सही हो गया, हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ सर स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है an ordered paired alpha beta, हाँ सर यानी कि अल्फा बीटा का वैल्यू पूछ रहा है for which the system of linear equation this has a unique solution, समझ रहे हैं सर यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर डेल्टा इक्वल टू नॉट 0, हाँ डेल्टा इक्वल टू नॉट 0, हाँ सर तो क्या हो जाएगा सर अल्फा +1, हाँ सर अल्फा और यहाँ से भी क्या हो जाएगा सर अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा सर बीटा, यहाँ से क्या होगा सर 1 + बीटा और यहाँ से क्या होगा सर बीटा, हाँ और यहाँ से 1 1 2 1 1 2 इज इक्वल टू क्या बोल रखा है सर नॉट 0, हाँ सर अब पूछ रखा है कि अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा पेयर में बताना है सब अल्फा बीटा का, सर इसके ऊपर प्लस माइनस प्लस लगा लेते हैं सर, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ से अल्फा +1 का क्या होगा सर ये कवर यहाँ से 2 + 2 बीटा हो जाएगा सर, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 + 2 बीटा और माइनस बीटा हो गया सर, यहाँ से कितना हो जाएगा सर माइनस बीटा ये कवर कितना हो जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा, देखिए 2 अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा सर सिंपल अल्फा, हाँ और यहाँ से कितना हो गया सर +1 ये कवर और ये कवर क्या हो जाएगा सर अल्फा बीटा और अल्फा सॉरी माइनस अल्फा और माइनस अल्फा बीटा, हाँ माइनस अल्फा और माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू नॉट 0, 60 हो गया सर यहाँ, हाँ बिल्कुल 60 कर देंगे, हाँ और यहाँ से अल्फा +1, हाँ और यहाँ एक बीटा से एक बीटा चला गया सर यानी 2 + बीटा, सही है सर यहाँ से माइनस अल्फा बीटा और यहाँ से माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बॉस 0, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करना है सर जी क्या होगा 2 अल्फा + 2 इसका इससे, हाँ और यहाँ से सर अल्फा बीटा + बीटा, हाँ माइनस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 सर, हाँ तो ये भी 67 हो गया, हाँ अब जो बच गया हाँ 67 हो गया, 2 अल्फा में से अल्फा चला गया सर अल्फा बच गया अल्फा + बीटा + 2 इज इक्वल टू नॉट 0, हाँ नॉट 0। अब कौन सा ऐसा वैल्यू करो जिसके लिए 0 नहीं आता हो, क्या बोल रखा नॉट 0 और अल्फा बीटा का वैल्यू भी पूछ रखा, तो अल्फा बीटा का वो वैल्यू रखेंगे जिससे 0 नहीं होगा, जिससे 0 हो जाएगा उसको कहेंगे तू चला जा, हाँ तो देखो यहाँ क्या हो गया सर अल्फा का वैल्यू रखते हैं -4 और +2 क्या जाएगा -2 और +2 0 हो गया, तो 0 = 0 तो नहीं चाहिए यानी कि ये आंसर अपना नहीं होगा, हाँ जब चेक कर लेते सर, हाँ जवाब कुछ हो जाए ना अपने पता है कौन आंसर होने वाला है, अल्फा का वैल्यू 1 रखेंगे और -3 रखेंगे तो -2 फिर हो गया, फिर +2 कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या होगा -2 + 2 यानी कि ये सब आंसर नहीं है, इसको चेक करके देखते हैं सर 2
और 4 6 8 हो गया, तो 8 इक्वल टू नॉट 0, सही बात है। तो आंसर आपका क्या हो गया सर जी, ये हो गया सर। सब जेई में इसका पूछा 19-20 का क्वेश्चन है सर, कोई एडवांस का भी क्वेश्चन है, समझ गए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। हाँ सर, हाँ क्या लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ इन्फिनिटी में। हाँ सर, आपको एक क्वेश्चन करवा सकते हैं लैम्डा प्लस म्यू, हाँ आईजीटी उसी टाइप का क्वेश्चन है सर। तो क्या हो जाएगा सर, हाँ मेन सॉल्यूशन का बात करा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा सर, डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ सर, तो डेल्टा इक्वल टू 0 लगाते हैं, क्या हो जाएगा सर 1 1 1, हाँ 1 1 1। यहाँ क्या हो जाएगा सर 1 -2 1 -2 3। यहाँ क्या हो जाएगा सर 1 3 और अल्फा 1 3 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हाँ 1 3 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 0। हाँ इसके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 1 आ गया। हाँ तो क्या हो जाएगा, ये -2 है, -2 है, -2 है, -2 है। क्या हो जाएगा सर -2 अल्फा और -9 हो जाएगा सर। इसके लिए क्या हो जाएगा -2 अल्फा और -9। हाँ -2 अल्फा और -9। हाँ यहाँ कितना हो जाएगा सर माइनस और अल्फा -3, अल्फा -3 और ये हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5 इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0। तो अल्फा कहां से आ गया सर, माइनस अल्फा और -2 अल्फा -3 अल्फा। यहाँ कितना जाएगा सर -9 और +3 और +5 यानी कि 8 यानी कि -1 इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया सर -3 अल्फा इक्वल टू 1 यानी कि अल्फा का वैल्यू क्या हो गया -1/3। हाँ सर, अब क्या हो जाएगा, हम लोग बीटा का वैल्यू इसी तरह निकाल लेंगे। सोचिए बीटा का वैल्यू क्या होगा जब हम लोग क्या यूज करेंगे सर, हाँ तो डेल्टा x इक्वल टू 0 कर लेते हैं। हम मेरी सॉल्यूशन का तो बात कर रखा है, तो क्या हो जाएगा सर 5 9 बीटा, हाँ अल्फा, अच्छा x y में अल्फा नहीं है तो डेल्टा z पुट कर लेते हैं। हाँ डेल्टा z पुट करें तो लेट्स का वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नहीं समझा, आंसर तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए अल्फा पुट करें, x का कोएफिशिएंट तो नहीं लिखेंगे बट y और y का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट तो लिखेंगे। तो z का कोएफिशिएंट में फिर अल्फा जाएगा, अल्फा का वैल्यू रेशनल नंबर ये पुट करेंगे तो ऐसा सोचते हैं कि z का वैल्यू ही ना लिखें। हाँ z का वैल्यू ही ना लिखें, तो z का वैल्यू नहीं लिखने के लिए डेल्टा z आना पड़ेगा दुनिया में। हाँ तो डेल्टा z इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अब कोई बुराई तो है नहीं, चारों मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, चारों एक साथ 0 होता है। तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ लिखा जाएगा सर। हाँ कांस्टेंट टर्म यहाँ लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा 5 9 और बीटा, यहाँ क्या लिखा है x y यानी 1 1 1 और 1 -2 और 3। यहाँ पर क्या बच गया सर, अल्फा का वैल्यू इससे बच गया। हाँ इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0, यहाँ से बीटा निकाल लीजिएगा। हाँ और बीटा माइनस अल्फा कर लीजिएगा, सही है सर, कर लीजिएगा इतना सर जी। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, हाँ आप लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर हम लोग यहाँ गलती लिखे हैं, एक्चुअली में ये वाला जो होना चाहिए तो सर ये यहाँ होना चाहिए। डेल्टा z का वैल्यू निकाले तो कांस्टेंट टर्म यहाँ होना चाहिए। हाँ हम लोग गलती कर लिए सर। हाँ तो मिटाते हैं और फिर काम का स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा सर, यहाँ x और y का वैल्यू दिखाएगा। हाँ तो x y वैल्यू क्या होगा सर, यहाँ तो 1 1 1 हो गया। हाँ यहाँ 1 -2 और 3। हाँ सर अब यहाँ कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं सर, तो क्या हो जाएगा सर 5 9 बीटा। हाँ फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर आप लोग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर क्या लिखा हुआ, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट देन, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है सर, हाँ नहीं जरूर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ सर, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। आप बताए होंगे जब नोट करके रूल लिखा रहता है डेल्टा x इक्वल टू 0 वगैरह वगैरह, जब रूल लिखा रहता है बगल में लिखे होंगे कंसिस्टेंट। मेनी सॉल्यूशनों के लिए क्या किसका घर में रखा जाता है सर, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का डिफिनेशन दिए थे, जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो निकलता ही निकलता होगा। हाँ तो ज्यादा से ज्यादा भी सॉल्यूशन निकल जा सकता है। तो यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट में आता है। हाँ और मेनी सॉल्यूशन भी क्या आता है सर, कंसिस्टेंट में आता है। नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट के घर में जाता है। तो जब आप सर सोचिए कि अगर कंसिस्टेंट लिखा हुआ है और बोल रखे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन को भी सेटिस्फाई करेगा और मेनी सॉल्यूशन का भी सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन क्या लगा है, क्वेश्चन को देखो और सोचो कि कंडीशन क्या लगा है आखिरकार। हाँ क्या लगा है, हाँ सर देखिए कंडीशन क्या लगाते हैं कि अगर डेल्टा इक्वल टू नॉट 0 करते हैं। अच्छा चारों ऑप्शन देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, FGH लिखा हुआ है। अब सोचो कि अगर डेल्टा इक्वल टू नॉट 0 लगाते हैं तो FGH कभी आ सकता है, अबे बोलो तो सही। जब डेल्टा इक्वल टू नॉट 0 करेंगे तो FGH आ सकता है, यानी कि वो यूनिक सॉल्यूशन का बात नहीं कर रहा है।
हाँ आ तो रहा था कंसिस्टेंट मतलब दोनों सोल्यूशन, लेकिन वो समझ रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन कैसे नहीं आया। क्योंकि जो ऑप्शन में दिया हुआ FGH और डेल्टा इक्वल टू नोट जीरो अगर करेंगे तो FGH आएगा ही नहीं आएगा। अब बात आता है मेनी सोल्यूशन में खुद पढ़ते हैं। हाँ तो अब कंडीशन क्या लगाएंगे, डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो फिर से साला FGH नहीं आने वाला है। हाँ आप करेंगे ना मेनी सोल्यूशन आ गया तो डेल्टा इक्वल टू जीरो करेंगे ना, तो फिर से FGH नहीं आएगा। लेकिन मेनी सोल्यूशन की एक चीज क्या है कि डेल्टा x इक्वल टू भी जीरो कर सकते हैं, डेल्टा y इक्वल टू भी जीरो कर सकते हैं, डेल्टा z इक्वल टू भी जीरो कर सकते हैं। तो ये तीनों में हाँ डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z में तीनों में FGH आ जाएगा। क्या FGH है? अच्छा GH के, हाँ बार बार FGH बोल रहे हैं, हाँ GH के समझ रहे हैं सर, तो GH के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कंडीशन लगाते हैं सर कि डेल्टा x इक्वल टू, समझ गए सर, कंसिस्टेंट मतलब समझ गए, डेल्टा x इक्वल टू जीरो कैसे सोचें। हाँ सर, तो डेल्टा x यहाँ क्या लिखा जाएगा सर, GH के, सही है सर। और लिखा जाएगा कि इसका y का कोफिशिएंट, हाँ कितना हो जाएगा सर, -4 -5 और 5 सर, सही है। और 7 -5, अच्छा दोनों जगह -5 -5 होगा। हाँ नहीं सर यहाँ गलती हो गया, यहाँ 3 होगा ना, अरे y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है ना, हाँ यहाँ -5 और यहाँ -9 हो जाएगा सर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, जीरो। हाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, जीरो। अब इसके सट्टू पर लगाते हैं प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा सर, जी के लिए क्या आ जाएगा 27 + 25 -27 होगा और प्लस 25 होगा, यानी कि -2 यहाँ होगा सर, -2 होगा और यहाँ +4 ये कवर और ये कवर, यहाँ हो गया सर -9h और +5k, सही है। और +7 के लिए क्या हो जाएगा सर 5h -3k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0। यहाँ क्या हो गया -2g, हाँ यहाँ से -36h हो रहा सर, दिख रहा है -36h और +35h, हाँ यानी कि -h, हाँ -h। यहाँ से कितना हो रहा सर +20k और यहाँ से -21k, यानी कि -k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0। यहाँ क्या हो गया सर 2g + h + k इज इक्वल टू 0, 2g + h + k इज इक्वल टू 0। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। देखिए क्या लिखा हुआ, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k फॉर विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। हाँ सर आप लोग फर्स्ट चुके हैं, हाँ तो क्या होगा सर, हाँ कि नो सॉल्यूशन सर, तो ये स्ट्रेट लाइन, हाँ प्लेन है ही नहीं, इसलिए जेड मत ढूंढिए, ये स्ट्रेट लाइन का नो सॉल्यूशन है, यानी कि नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइन। तो सर जी पीछे क्वेश्चन करवाए हुए हैं सर, ये जानबूझकर क्वेश्चन नहीं है, ये मेंस 2013 का क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन सर, इससे आसान क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है सर। ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, आंसर आपका 1 आएगा, एक्चुअली आंसर k का वैल्यू 3 होगा, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k पूछ रखा है सर, तो आंसर आपका क्या होगा 1। तो ये सर x y में क्या है, अभी जितना भी क्वेश्चन है x y z तो प्लेन का बात कर रहे हैं, तब करें ना शुरू लगा रहे थे नो सॉल्यूशन इनफिनिटली सॉल्यूशन, ये तो स्ट्रेट लाइन है यानी पैरेलल लाइन का बात कर, उसका कंडीशन क्या रहता था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नोट c1/c2। इसमें मेनी सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन में रहता था, तीनों बराबर हो जाता है। हाँ अगर इसमें यूनिक सॉल्यूशन रहता तो इतना ही इक्वल टू नोट हो जाता, हाँ लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर केस क्या लगेगा सर, हाँ समझ गया सर, ये लगने वाला है। हाँ सर यहाँ पुट करके क्वेश्चन पीछे करवाए हुए 2013 का मेंस का क्वेश्चन है सर, इतना आसान क्वेश्चन आपको तो करना ही चाहिए था, समझ रहे हैं सर। इसीलिए हम लिए कि आप नींद से जाग जाए, क्योंकि हम लोग XYZ ले रहे थे, तो आगे तुम लोग फंस गए, तो फंसना नहीं है। देखिए स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन तीनों का अलग अलग केस है। यहाँ प्लेन का तीनों का केस अलग अलग है। हाँ सर तो नींद में सोए ना रहिए, हाँ जागे हुए रहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर क्या लिखा हुआ है, इफ S इज द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ B, हाँ B का वैल्यू निकाल बोल रखा है, हाँ कि B का कितना वैल्यू होगा फॉर विद द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस दैट, हाँ हैज ए नॉन ट्रिवियल। हाँ नॉन ट्रिवियल के लिए सीधे क्या लगाते हैं सर, डेल्टा इक्वल टू 0। हाँ सर डेल्टा इक्वल टू 0 लगाने क्या हो जाएगा 1 1 A B, हाँ 1 होगा, यही होगा जी 1 A B। हाँ इक्वल टू क्या होगा सर 0 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा सर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा सर A माइनस B हो जाएगा सर, यहाँ से A माइनस B हो जाएगा, माइनस यहाँ से हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया सर 1 माइनस A और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा सर B माइनस A स्क्वायर, B माइनस A स्क्वायर ना इज इक्वल टू 0। तो कुछ से कुछ कैंसिल हो रहा है, B से देखिए B कैंसिल हो गया सर, प्लस A माइनस A स्क्वायर। हाँ
माइनस ए स्क्वायर, हाँ ये माइनस ए स्क्वायर, और ये प्लस ए और प्लस ए 2a, और एक यहाँ माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो गया सर? ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है सर, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो रहा है सर। तो ए का वैल्यू क्या आ गया सर? 1। अच्छा हम लोग कर क्या रहे थे? हम लोग बी का वैल्यू निकाल रहे थे ना जी, तो बी रहा ही नहीं। दिमाग आपका भी हैंग हो रहा है। सर मेरा दिमाग हैंग कर रहा है। अरे बेटा मेरा दिमाग इतना तेज है कि हैंग कर ही नहीं सकता है। चलो हाँ स्टार्ट करते हैं। कुछ तो कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। हाँ क्या हो सर? ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू निकालने बोल रखा है सर। हाँ क्लास में क्वेश्चन ये सही बोल रहा है। ए का स्थान पर क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का स्थान पर क्या करते हैं सर? वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ क्या हो जाएगा सर? x प्लस वाई प्लस जेड। आंसर आ गया है। अब आ गया आंसर, दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। हाँ आ गया आंसर। बोले ना जादू जादू। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। हाँ ए का स्थान पर यहाँ पुट कर दिए, ए का स्थान पर यहाँ भी पुट कर दिए। तो x प्लस वाई प्लस बी वाई, हाँ प्लस बी वाई। इसी का तो वैल्यू पूछा, इसी का वैल्यू पूछ रखा है। हाँ अब सोचते हैं, हाँ सोचते हैं इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा क्या पूछ रखा है? नॉन ट्रिवियल बोल रखा है। अगर बाय द वे अगर ट्रिवियल बोल रखा था इसका मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा सर? यूनिक सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा होगा। ये बात समझ रहे हैं? अब सोचिए सर, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। हाँ x प्लस वाई, अबे क्या करता है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है? 1। हाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है? 1। अच्छा ये दोनों क्या प्लेन का इक्वेशन बोल रखे हैं। हाँ प्लेन का इक्वेशन जिसमें x y z यूज होता है। हाँ क्या होता है? प्लेन का इक्वेशन। हाँ तो ये दोनों तो एक हो गया सर। हाँ ये दोनों तो एक हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। हाँ x प्लस ये दोनों एक हो गया। यहाँ सर मान के चलिए कि x b y, ऐसा b का वैल्यू क्या रखें जिसके लिए बहुत सारा सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा सॉल्यूशन है। इसके स्थान पर क्या रखा जाए? ट्रिवियल का मतलब क्या होता है सर? एक यूनिक सॉल्यूशन जिसका x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू क्या होता है सर? 0 होता है। उसी को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, जिसको ट्रिवियल बोला जाता है। तो यहाँ पर सर देखिए कि x, अब यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। हम आगे सॉल्व करते हैं कि इन दोनों मिलाकर क्या हो गया? x प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया सर? 1। हाँ अब सर सोचिए कि x y z है। हाँ सर इसको x प्लस वाई प्लस जेड बनाने के लिए b का क्या वैल्यू चाहिए? 1। b का वैल्यू क्या रख देंगे? हाँ जैसे रखेंगे b का वैल्यू 1 तो यहाँ क्या बन जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। 0 ना 0। अब सोचो कि नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। उसका आंसर क्या होता है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अच्छा इसमें तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला इक्वेशन। हाँ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एक साथ 0 कर रहा, बट इसमें तो नहीं कर रहा ना, ये तो सिस्टम का बात कर रहा ना। हाँ अगर इसमें भी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एक साथ अगर सेटिस्फाई कर जाता तो x y का वैल्यू क्या होता है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो इसमें तो x इक्वल टू y और z तीनों एक साथ 0 सेटिस्फाई करता है, इसमें लेकिन नहीं करता है। इसके मतलब क्या हुआ कि x का 0, y का 0 और z का 0 तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। x, y और z का ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। बट एक को तो सेटिस्फाई किया बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो ये बात मान गया कि x का 0 और y का 0 और z का 0 तीनों एक साथ 0 हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको तो सेटिस्फाई करेगा बट इसको तो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और ट्रिवियल किसको बोलते हैं? जो तीनों एक साथ 0, x y z तीनों क्या हो 0 के बराबर हो, उसको बोला जाता है ट्रिवियल। तो तीनों तो एक साथ 0 रहा नहीं, तो इसके लिए वो क्या बन गया? नॉन ट्रिवियल। तो सही है। तो नॉन ट्रिवियल b का किस वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल बना? b का किस वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल बना? 1 के लिए। तो b का कितना वैल्यू आया? 1। तो आंसर अपना क्या हुआ? सिंगलटन। हाँ समझ रहे सर? a का वैल्यू यहाँ आया, a का एक बार और हुआ था, k का वैल्यू क्या किसका वैल्यू आया था जो सेटिस्फाई करके हम लोग लाए थे कुछ। हाँ आज ही के दिन में। हाँ क्वेश्चन में सेटिस्फाई। तो a का वैल्यू सर यहाँ सेटिस्फाई किया। हाँ तो देखिए दो प्लेन एक ही साथ बन गया। हाँ ये देखिए अलग बन गया। हाँ तो b का वैल्यू 1 पुट किया, क्या आ गया सर? x y z इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो इसमें तो तीनों एक साथ 0 हो गया, लेकिन इसमें तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। हाँ यानी कि तीनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। हाँ वैल्यू किसका बोला जाता है? अगर सिस्टम का बात करते हैं तो एक्स वाई जेड किसका वैल्यू बोला जाता है? हाँ जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये तो तीनों x का 0, y का 0, z का 0 दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, यानी x y z का तीनों अलग अलग वैल्यू कुछ ना कुछ है, 0 0 तो नहीं है। तो इसके लिए वो नॉन ट्रिवियल बन गया। हाँ b का 1 वैल्यू के लिए क्या बना? नॉन ट्रिवियल। इसलिए वो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, हाँ दिस इज इक्वल टू, हाँ सर
देखिए सर क्या लिखा हुआ, आप ऐसे 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 ऐड करो, हाँ तब पर भी सब कैंसिल हो जाता है। हाँ सर देखिए ना, अगर मान से करते हैं क्या, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ सर तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही से होगा ना जी, तो B से B कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर की रेट क्या हो गया, जीरो। सर यहाँ से C से C, B से B, A से A कैंसिल हो गया, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी इसी तरह जीरो, आंसर क्या हो गया सर, जीरो। हाँ आप अगर ऐसे भी चलते तब पर भी कैंसिल हो जाता, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल और C से C कैंसिल, हाँ ऐसा भी आंसर जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है सर, सिग्मा, हाँ डीपी का मतलब क्या हुआ, 1 से 5 का मतलब क्या हुआ सर, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 हुआ ना सर। हाँ तो क्या हो गया, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5। हाँ सर यहाँ कितना हो जाएगा सर, 1 1 1 हो जाएगा, जब P के स्थान में 1 रखेंगे तो सर, हाँ 1 1 1, हाँ ये एज इट इज रह जाएगा सर, रह जाएगा ना, प्लस यहाँ 2 रखेंगे क्या हो जाएगा सर, 2 4 8, सही है ना, और ये ऐसी रह जाएगा। हाँ और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 9 27, हाँ और ये सर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 16 64 64, हाँ और प्लस क्या हो जाएगा सर, 5 रखेंगे 25 625, ना 125। हाँ अच्छा सर आप बताएंगे टोटल इतना क्या, 5 डिटरमिनेंट का सम है। अच्छा सर सम में देखिए कॉमन क्या है सर, C2 C3 सब में सेम है, C2 देखे ना सर, इसको कुछ किए हैं तो C2 C3 सब में है, यानी कि C1 के रिस्पेक्ट में 5 डिटरमिनेंट है, तो C1 के रिस्पेक्ट में ही पांचों डिटरमिनेंट को एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ना जी। नहीं समझ में आया, C2 C3 सब में सेम है सर, अलग कौन है सर, C1 सब में अलग है। हाँ तो C2 C3 के रिस्पेक्ट में, हाँ C1 को क्या कर सकते हैं, एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 15। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 प्लस 4 है ना, हाँ 4 4 9 16 1 4 9 16 25, सही है ना, और यहाँ पे क्या है सर 55। 9, हाँ यहाँ पे कितना है सर 9, सर 9 नहीं 3, अच्छा 1 ना, 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 27, क्या 1 8 ना, 1 8 27 64 125, और यहाँ पे कितना है सर 225, ना 225। हाँ और यहाँ पर जो भी है, हाँ अच्छा सर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 2 किसका है सर, n नेचुरल नंबर का सम है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सर कितना हो गया, n के स्थान पर 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, 6 हुआ ना, 5 प्लस 1 ये कितना हो गया, 15 हो गया सर। हाँ 15 हो गया। यहाँ क्या इतना है सर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। हाँ तो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो n के स्थान पर क्या हो गया बॉस 5, 1 n का टोटल नंबर कितना है 5, n प्लस 1 का मतलब क्या हो गया सर 6, और यहाँ पे कितना हो गया 2n प्लस 1 का मतलब 11 डिवाइडेड बाई 6, 55 हो गया सर। अब आंसर तुम लोग कुछ दिखाई दे रहा होगा। हाँ अब देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 15 का होल स्क्वायर यानी कि 225। आंसर क्या हो गया सर 0। हाँ ये बराबर हो गया आंसर 0। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सर, हाँ इसको अच्छा समझिएगा सर कैसे किया हुआ। लेट ए बी दी सच दैट बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू नॉट 0। हाँ इफ दिस प्लस दिस, हाँ इन दोनों का सम दे रखा है 0 सर। हाँ तो पूछ रखा है कि एनी इवन इंटीजर है, कौन सा इंटीजर्स के लिए, हाँ एन का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए इसका वैल्यू क्या होगा सर जी 0 होगा। समझ रहे सर, एन का किस वैल्यू के लिए क्या होगा वो 0 होगा सर। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। ईमानदारी समझिएगा सर, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। सर इसमें कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां से कुछ कॉमन नहीं, यहां से कुछ कॉमन नहीं, यहां से देखिए कुछ कॉमन नजर पड़ेगा। -1 का पावर n, देखिए ना -1 का पावर n इसमें भी है, -1 का पावर n इसमें है और -1 का पावर n इसमें भी है सर। कॉमन दिख गया, इसको क्या करते हैं सर -1 का पावर n क्या ले लिए सर जी, कॉमन ले लिए। हाँ सर तो क्या बच गया सर यहाँ a प्लस 1
a माइनस वन, यहाँ माइनस वन का पावर n चला गया तो माइनस वन का पावर टू बच गया सर। सोचिए ना, माइनस वन का पावर टू बच गया। हाँ, तो माइनस वन का पावर टू क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। सिंपल यहाँ a बच गया बॉस। हाँ, अब यहाँ से करते हैं b प्लस वन, b माइनस वन, हाँ b माइनस वन, और यहाँ से देखिए सर माइनस वन का पावर n चला गया तो माइनस वन का पावर वन बच गया। तो सर ऐसे लिखा नहीं जा सकता इसी चीज को, माइनस वन का पावर n और माइनस वन का पावर वन, यही चीज तो लिखा हुआ। यहाँ पे टू लिखा हुआ है तो बेस में सेम, तो पावर पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो माइनस वन का पावर वन बच गया, यानी कि यहाँ पर बाबू माइनस बी आपको दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा माइनस बी। अच्छा सर, अब यहाँ क्या हो जाएगा सर, सी प्लस वन। हाँ, यहाँ पर भी चला गया, सिंपल सी बच गया। अब देखिए सर, इसमें कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। आप थोड़ा सोचो, इसका ये और इसका ये दोनों सेम है। अब देखो यहीं से हम लोग का आंसर आ गया सर, यही हम लोग का आंसर, बिल्कुल लड़का सही बोल रहा है। ट्रांसपोज कर लेते हैं। हाँ, अब आंसर आ गया, आंसर आ गया। बकवास क्वेश्चन है, हाँ तुम लोग भी बना सकता है इसको, कोई जवाब नहीं रह गया। हाँ, अब देखिए सर, ये चीज और ये चीज क्या हो गया बॉस, सेम हो गया। तो क्या करो, या तो इसको तुम ऐसा बना लो या इसको ऐसा बना लो। हाँ, तो सर देखिए ये जो R1 में दिखाई दे रहा है या C1 में दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे, या तो इसी को R1 बना लो नहीं तो इसी को C1 बना लो। समझ रहे बात को सर? तो इसको क्या बनाते हैं, इसी को हम क्या करते हैं सर, R1 बनाते हैं। समझ गए? तो इसके लिए C1 को R1 बनाना कंडीशन क्या कहलाता है बाबू, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। हाँ सर, तो यही काम करने वाले हैं क्या सर, a माइनस बी सी, a प्लस वन बी प्लस वन सी माइनस वन, हाँ a माइनस वन बी माइनस वन और c प्लस वन, हाँ प्लस माइनस वन का पावर n। हाँ सर, इसका ट्रांसपोज कर देंगे क्या हो जाएगा, a प्लस वन a माइनस वन और a हो जाएगा सर। C1 R1 में दिखाई दे रहा, C2 R2 में दिखाना चाहिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा, b प्लस वन b माइनस वन और माइनस b, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, ये c माइनस वन c प्लस वन और c। हाँ, अब देखिए सर, ये तो सेम मिल गया। हाँ, a अच्छा नहीं मिला ना, अच्छा वो करेंगे सर। हाँ, ये कर लेंगे। हाँ, हम लोग ये कर लेंगे। हाँ सर, कैसे चेंज होगा सर, हाँ देखिए यहाँ पे a होना चाहिए बॉस। हाँ, यहाँ पे a होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ना a है, यहाँ पे माइनस b है, यहाँ पे c है, यानी कि इसका मतलब क्या लगा देंगे, C1 गोज टू C3 और C3 गोज टू C1। हाँ, तो हम लोग सर यहीं से काम चला लेते हैं। माइनस वन का पावर n। अच्छा सर, इसमें चेंज करने के बाद एक माइनस आ जाएगा। हाँ, तो सर देखो प्लस वन चला के लगा ऊपर में, प्लस वन करने का मतलब एक पावर आ गया। देखो ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसका मतलब हो गया ना ऐसे। हाँ, तो यहाँ पर क्या बच गया बॉस, बताइएगा मुझे। हाँ, नीचे सब दिखाई देगा ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी और c, और ये तो आइडेंटिटी आ जाएगा सर, a माइनस वन बी माइनस वन और c प्लस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, a प्लस वन b प्लस वन और c माइनस वन। इसको यहाँ है सर। हाँ सर, हम ऊपर मिटाते हैं क्वेश्चन को। कोई दिक्कत, मिटा दे ऊपर क्वेश्चन को। हाँ, इधर ये लिखा हुआ है सर। हाँ, तो फिर से करते हैं क्या, अब देखिए क्या सर, इधर ए बी सी हो गया, यहाँ a प्लस वन, यहाँ पर a प्लस वन। हाँ, इसको सर यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख दें। इसका मतलब क्या हुआ सर, C2 गोज टू C3 और C3 गोज टू C2। ये दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ सर, यहाँ चेंज करते हैं। यहाँ चेंज क्या करेंगे सर, अब इधर लिख लेते हैं, a माइनस बी सी, a प्लस वन b प्लस, यहाँ b प्लस वन था, b प्लस वन। हाँ, b प्लस वन, हाँ b प्लस वन, और क्या है c माइनस वन, यहाँ a माइनस वन b माइनस वन और c प्लस वन। हाँ, इज इक्वल टू जीरो है सर। हाँ, क्वेश्चन में इज इक्वल टू क्या दे रखा है, जीरो। हाँ सर, तो इसमें अब कंडीशन क्या लगाते हैं बॉस। हाँ, इसमें कंडीशन क्या लगाते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देंगे। हाँ सर, सही हो जाएगा ना इसके बाद। हाँ, तो कंडीशन यहाँ क्या लगाते हैं सर, C2 गोज टू, यहाँ दिख रहा नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ कंडीशन क्या लगा देते हैं सर, C2 गोज टू C3। हाँ, लगा देते हैं कंडीशन C2 गोज टू C3 और C3 गोज टू C2। तो सर इसमें एक और प्लस कर देंगे, यहाँ देखिए एक प्लस और कर देंगे। हाँ, तो एक क्रिएटर और माइनस हो जाएगा सर, माइनस वन का पावर वन हो जाता है ना, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा सर। हाँ, यहाँ कंडीशन लिख लिए सर, मिटा देते हैं, फिर आप लोग लिख लीजिएगा समझ गए सर। इसको मिटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, माइनस वन का पावर n प्लस टू हो जाएगा सर। वन प्लस वन टू हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, a माइनस बी और c, इसको यहाँ लिख देते हैं सर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस वन b प्लस वन। हाँ, यहाँ b प्लस वन होगा ना। हाँ, b प्लस वन होगा ना, देखो ना b प्लस वन होगा। एक्चुअली हम लोग गलती कर ली, b प्लस सी b प्लस वन है, b प्लस वन है वही, b प्लस वन और c माइनस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा सर,
a माइनस वन, b माइनस वन और c प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब पूछ रखा है कि अच्छा सर इस इतना आपको सेम बन गया सर ये हाँ। अब पूछ रहा है सर कि n का ऐसा क्या वैल्यू है जिसके लिए 0 हो जाता है सर। हाँ n प्लस 2 मतलब क्या होता है यहाँ पर क्या क्रिएट होगा। हाँ अच्छा सोचिए कि जब भी अगर n का वैल्यू अगर इवन लेते हैं, आप समझिएगा सर अच्छा से क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ n का वैल्यू अगर इवन लेते हैं हाँ सर तो -1 का पावर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव के साथ आएगा तो दिस प्लस दिस करके 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कभी भी ये 0 होने वाला है। फिर से बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं कि n का वैल्यू अगर कभी इवन लीजिएगा तो इवन प्लस इवन क्या होगा, हमेशा इवन होगा। तो -1 का पावर क्या होगा सर, इवन होगा। हाँ तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। हाँ सर अब सोचिए कि अगर -1 का पावर अगर ऑड आता है, -1 का पावर अगर ऑड आता है तो दिस माइनस दिस होकर 0 हो जाएगा सर। तो n का ऐसा क्या वैल्यू ले जिसके लिए ऑड आएगा, देखो n का स्थान पर हमेशा ऑड रखो, ऑड प्लस इवन हमेशा ऑड होगा। n का स्थान पर 1 रखो 3 होगा, n का स्थान पर 3 रखो 5 होगा, n का स्थान पर 5 रखो 7 होगा, 7 रखो तो 9 हो जाएगा, 9 रखेगा तो 11 हो जाएगा। हाँ यानी n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमेशा सर 0, क्योंकि माइनस आ जाएगा। हाँ दिस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर मेरा फिर क्या होगा सर बी। हाँ तो क्या हो जाएगा सर हम लोग। हाँ तो आप क्या कीजिएगा सर, हाँ नेक्स्ट हाँ जाकर क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइएगा। हाँ जो वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन को पहले लिखिए, खुद से बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। सर मेहनत कीजिएगा सर, हो जाएगा रिजल्ट। हाँ देखिए सर आपको एक कहानी बताते हैं। हाँ कल ही हमको भी पता चला है कि एक मान की जनवरी में सर, हाँ आप सुन लीजिएगा ईमानदारी से लिखिएगा, हाँ सुन लीजिएगा। जनवरी में एक लड़का का हाँ सिलेबस अच्छा तरीका से पढ़े हुए था सर, सिलेबस अच्छा तरीका से पढ़े माने ऊपर ऊपर पढ़ रखा था। हाँ क्लास आता था जाता था। वो जनवरी का अटेम्प्ट में 41 परसेंटाइल लाया, समझ रहे हैं सर 41 परसेंटाइल लाया, सुन रहे हैं जनवरी का अटेम्प्ट में। वो लड़का इस कदर मेहनत किया कि 99 परसेंटाइल अप्रैल का अटेम्प्ट में लाता है। अच्छा आप सोचिए सर वो दिमाग से तेज था कि मेहनत किया, अब बताइए आप ही। अगर दिमाग से तेज रहता तो जनवरी में भी अच्छा परसेंटाइल लाता। ऐसा क्या हो गया 2 महीना में सर 99 परसेंटाइल पे कूद गया सर। सिर्फ एक चीज काम किया, मेहनत किया। हाँ सर ये सब थोड़ा स्टोरी नहीं है सर कि आपका दिमाग तेज होना बहुत ज्यादा ऑब्वियस बात है, दिमाग तेज होना जरूरी है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कि समझिए और मेहनत कीजिए जमकर। हाँ वो लड़का कम से कम 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा तक पढ़ा है। इसी तरह एक लड़की का स्टोरी बताते हैं। हाँ कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट वो दे रही थी एग्जाम, हाँ माने कि फर्स्ट ईयर वो 1 साल वेट की, कितना नंबर आया था 72 नंबर के आसपास था। हाँ फर्स्ट ईयर में उसका, फर्स्ट ईयर बोले थे यानी फर्स्ट जब माने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एग्जाम दे रही थी लड़की। हाँ 72 नंबर के सॉरी 97 नंबर था, समझ गए 97 नंबर था। 1 साल वेट करती है। हाँ तो जब सेकेंड अटेम्प्ट में एग्जाम देती है यानी कि सेकेंड ईयर वो अपना एग्जाम देती है, 1 साल ड्रॉप करने के बाद उसका नंबर 272 हो जाता है। हाँ सर ये 2 एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रहे हैं सर, किसी किसी को लगता है कि नहीं हम तो तेज है ही नहीं, हम तेज है ही नहीं। सर तेज होता नहीं सर, पढ़ने से तेज होता है। आप मेहनत कीजिएगा तब तेज होइएगा। हाँ सर तब जितना ज्यादा मेहनत कीजिए सर, ये दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या पता था कि दिमाग का तेज होना जरूरी नहीं है सर। दिमाग का तेज रहता तो वो 41 परसेंटाइल लाता ही नहीं, ज्यादा लाता। मेहनत किया तब 99 पे पहुंचा। हाँ जब पढ़ाई समझ में आ रहा सर, एक क्लास में बहुत तेज बच्चा बैठा हुआ है, हाँ और कोई वीक अगर दोनों को समझ में आ रहा है, क्लास में जब भी पढ़ाते पूछते समझ में आ रहा तो एक एवरेज बच्चा को भी समझ में आता है, ब्रिलियंट बच्चा को भी तेज आ रहा समझ में आ रहा। फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब क्लास में सबको पढ़ा रहे हैं सबको समझ में आ रहा तो फिर डिफरेंस कहाँ जाता है, वही मेहनत पे। हाँ तो सर मेहनत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। जी जान लगा दीजिए। कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ते हाँ लॉकडाउन में बोर हो चुके हैं, कोई बोलता है हाँ फिर वीडियोस पढ़ रहा तो बोलता है नहीं हम तो बोर हो चुके हैं हाँ पढ़ कर। तो सर थोड़ा सा पैसेंस सब रख लीजिए। हाँ जहां पर पैसेंस टूटना स्टार्ट होता है ना, समझो वहीं पे सफलता मिलते रहता है। जो पैसेंस को रख लेता है, IIT एक ऐसा एग्जाम है सर, थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ता है। नहीं मन करता है लेकिन फिर भी पैसेंस रखना पड़ता है। तो आप लोग पैसेंस रखिएगा सर, तभी जितना बड़ा गोल रहता है सर उतना बड़ा मेहनत भी करना पड़ता है, समझ रहे हैं सर। तो जो बच्चा अपने लिए एनडीए के लिए तैयारी गोल कर चुके हैं, हाँ एनडीए के लिए, एनडीए बहुत बड़ा एग्जाम है, हाँ कर सकते हैं सर। आज की क्लास बाय बाय टाटा सर। हाँ हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसी में क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ इसी क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। तो एक टॉपिक आपका छूट चुका है सर, हाँ वो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, समझे सर। तो उस पर भी क्वेश्चन जेई मेंस बहुत ज्यादा पूछ चुका है। हाँ सर
तो उस पर भी एक जब पूरी तरह से हम डिटरमिनेंट को समाप्त कर लेंगे हाँ, तो एक लास्ट लेक्चर में हम लोग सबसे लास्ट लेक्चर में हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट हम पढ़ा देंगे। साथ ही साथ सर देखिए डिटरमिनेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारा टॉपिक हम लोग को छूटा हुआ है। हम लोग का टॉपिक है कोई कोई डिटरमिनेंट में अंदर पढ़ा देते हैं टीचर जो कि गलत करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी को गलत बोलना हम नहीं बोल सकते। तो क्या आता है कि सर एक टॉपिक है हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, समझे सर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो बहुत सारे टीचर को क्या देखे हैं सर डिटरमिनेंट के अंदर ही पढ़ा दिए हैं, जबकि डिफरेंशिएशन तो डिटरमिनेंट के अंदर पता ही नहीं रहता, वो फिजिक्स की मदद से बना देते होंगे, वो अलग बात है, पढ़ा दिए कोई दिक्कत नहीं। और एक टॉपिक है सर इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, समझ गए। तो क्या होता है सर जब तक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं जानेंगे हाँ, तो डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर हम लोग हेडिंग ही लेंगे सर डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे सर तो इंटीग्रेशन के अंदर ही हेडिंग लेंगे हाँ इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट सर इसी टॉपिक पढ़ाएंगे जब हम लोग लास्ट कर लेंगे, उसमें 5-6 क्वेश्चन है सर, उसमें लास्ट में हम लोग कर लेंगे सर। तो बाय बाय टाटा सर।